Hello bachon, let's read this question. The question says that A told B, comma, inverted comma, when I was as old as you are now, then your age was 4 years less than half of my present age. Inverted comma closed. Full stop. If the sum of the present ages of A and B is 61 years, comma, what is the B's present age in years? Here is option given. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि A ने B से कहा कि when I was as old as you are now, then your age was 4 year less than half of my present age. और कहा जा रहा है कि उनके प्रेजेंट एज का सम कितना है, 61 है. बताना क्या है, बी का प्रेजेंट एज बताना है. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सबसे पहले हम लोग कि की कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा यहाँ पे देख लेते हैं. सो की कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन को हम जो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे यहाँ पे. तो यहाँ लिखेंगे वी यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन राइट. सो अब यहाँ पे क्या लिखना है हमें, यहाँ लिखना है कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए इज, मान लिया x ईयर्स है राइट, और यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ b इज y ईयर्स है, y ईयर्स है राइट. यहाँ पर क्या है, यहाँ लिखेंगे हेयर x ग्रेटर देन y है. सो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि x माइनस वाई ईयर्स एगो, उस केस में क्या एज था. तो यहाँ पे लिखेंगे एज ऑफ ए वुड बी x माइनस क्या होगा, x माइनस वाई, that is equals to y years right, and age of b would be y minus x minus y, that is equals to 2y minus x years. So अब यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ लिखना है according to question. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जो ए वुड बी, एज ऑफ बी वुड बी इतना ईयर्स था 2y माइनस एक्स. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 2y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एज प्रेजेंट एज ऑफ ए, दैट इज x बाई 2 माइनस 4 राइट. जैसा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि I was as old as you are now, then your age was 4 year less than half of my present age. So उस केस में हमने यहाँ पे कंडीशन बना दिया है, इक्वेशन बना दिया है. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, आप देखोगे यहाँ पे कि 2 होगा एलसीएम. सो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा, 2 टू 4, y माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू x माइनस 8 हो जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ये कितना आएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 3x. इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं. ऑल्सो सम ऑफ देयर एजेस कितना दिया हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 61. इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं. सो अब यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट से देखेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे सेकंड से देखेंगे राइट. हम इक्वेशन सेकंड से देखेंगे.
फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से। सो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 61 माइनस वाई। हम क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू को, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, v का प्रेजेंट टेस्ट फाइंड करना है, राइट। सो इट विल इक्वल टू 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या गिवन था 3x, यहाँ पे क्या रखेंगे 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 3 इन ब्रैकेट 61 माइनस y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3, 6 3 या 18, 183 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 3y, राइट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 4y प्लस 3y दैट इज 7y इज इक्वल्स टू 183 माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू 175। सो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है, 175 डिवाइड बाई 7 दैट इज इक्वल्स टू 25, राइट। तो फाइनली यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे कि therefore the present age of B is 25 years। इसको बॉक्स में रखें क्योंकि हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। हैंस ऑप्शन कौन सा करेक्ट है देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। इसको हम लेटर से मार्क कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर 25 ईयर्स आंसर है हमारे पास, और यहाँ पे ऑप्शन बी को हम लेटर से मार्क कर देंगे। सो आई होप एंड सेशन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।